जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की छठी की पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 1 में से पाठ 9वां, जो कि एक कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, जिसके कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। उस कविता को आज हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला दुला मुँह पोंछ सज्जित कर घात, थाम खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्र उदय। कविता को समझने से पहले आइए हम इसमें आए हुए कुछ शब्दों को जो है उनके अर्थ को समझ लेते हैं, जिसमें से पहला जो शब्द है वो है आंचल। आंचल का अर्थ होता है पल्लू, साड़ी का पल्लू या दुपट्टे का पल्लू। दूसरा शब्द कर, कर का मतलब यहाँ पे है हाथ। तीसरा जो शब्द है सज्जित, सज्जित होता है सजाना। गात, गात हो गया शरीर। उसके बाद सुखद, सुखद शब्द का अर्थ है सुख देने वाला। स्नेह, स्नेह यानी प्यार। निस्पृह, निस्पृह मतलब इच्छाओं के बिना। निर्भय, निर्भय का मतलब डर के बिना। चंद्र उदय, चंद्र उदय का क्या अर्थ होता है? चंद्र उदय, चंद्र का उदय, उदय होना चंद्र का, चंद्र यानी चांद। आइए अब इस कविता को दोबारा पढ़ते हैं और इसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं। इस कविता में एक बच्ची जो है वो अपनी माँ से कह रही है, माँ मैं हमेशा से ही छोटी ही हूँ, सबसे छोटी ही हूँ यानी छोटी रहूँ, और तेरी गोद में ही सोती रहूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। ओ मेरी माँ, तेरा आंचल पकड़ के, तेरी दुपट्टे का, साड़ी का, किसी का भी आप समझ लीजिए, उसका पल्लू पकड़ के, तेरे पल्लू को पकड़ पकड़ के ही मैं तेरे साथ जो है वो चलती रहूँ। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं वो हमेशा माँ की चुन्नी जो है पीछे से पकड़कर माँ के पीछे पीछे चलते हैं। चुन्नी ना भी पकड़ी हो तो भी जहाँ जहाँ माँ जाती है वहाँ वहाँ बच्चा जो है छोटा पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है। तो वही यहाँ छोटी बच्ची की यहाँ पे भावनाओं को दर्शाया गया है कि छोटी बच्ची की भावना क्या है कि वो सदा से ही माँ के साथ रहे। कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, और कभी भी तेरा हाथ मेरे हाथ से ना छूटे। बड़ा बनाकर हमको पहले तू पीछे चलती है मात। फिर से इन दो पंक्तियों में बच्ची जो है वो एक तरह से माँ से शिकायत कर रही है कि हे माता, हे माँ, तू हमें पहले बड़ा बना देती है, बड़ा बना देती है मतलब हमें कहती है कि तुम बड़े हो गए हो, और फिर क्या करती है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और फिर हमें ये कहती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ, तुम अब बड़े बच्चे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं दिन रात अब नहीं घूम सकती। अपने कर से खिला, अपने कर यानी अपने हाथ, अपने हाथ से खिलाती थी, दुला मुँह दुलाती थी, धूल पोंछ, जो हमारे मुंह पे कभी अगर धूल लग जाती थी उसे भी पोंछ देती थी, सज्जित कर घात, और हमारी घात यानी कि हमारे शरीर को सजाती थी। शरीर को सजाना अर्थ जैसे छोटे बच्चे को ही माँ कपड़े पहनाती है, मुंह धुलाती है, उसकी कंघी करती है, फिर उसे टीका करती है, उसे पाउडर क्रीम लगाती है, तो वो हमारे को माँ ही सजाती है।
थमा खिलौने, फिर खिलौने भी देती है। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब तुम ये कहती हो कि तुम बड़े हो गए हो, फिर तुम ये सभी काम हमारे नहीं करती हो, ना ही हमें कोई सुख देने वाली परियों की कहानी सुनाती हो। जैसे ही बच्ची कहती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ उनके साथ ना उनका फिर मुंह धुलाती है, ना उनका कोई काम करती है, ना उन्हें खिलौने थमाती है और ना ही कहानी सुनाती है। ये सब काम जो वो बचपन में माँ किया करती थी, बच्ची के या बच्चों के बड़े होने पर माँ नहीं करती। आगे बच्ची कहती है, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। बच्ची कहती है, मैं ऐसा बड़ा नहीं होना चाहती जिससे तेरा स्नेह, तेरा प्यार मैं खो दूं। तेरे आंचल की छाया में, तेरे ही आंचल की छाया में, तेरे पल्लू की छाया में छिपी रहूं। मैं छिपना चाहती हूँ, छिपना मतलब मैं रहना चाहती हूँ निष्प्रह, मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं है, इच्छाओं से रहित मैं और निर्भय और किसी डर के भी बिना तेरे आंचल में रहना चाहती हूँ। कहूँ और मैं क्या कहना चाहती हूँ तुझसे, दिखा दे चंद्र उदय, मुझे चंद्र उदय, चांद का आना मुझे हे माँ दिखा दे। ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पे, चंद्र उदय की बात ही क्यों कही है कवि ने? तो कवि ने चंद्र उदय की बात इसलिए कही है क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, आप भी जब छोटे होंगे ज़रूर आपकी माँ ने ज़रूर कहा होगा, वो देखो चंदा मामा। तो इसीलिए यहाँ पे चंद्र उदय की बात को बच्चे की भावना से जोड़कर बताया गया। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में बच्चे की भावनाओं को यहाँ दर्शाया है कि जो बच्चा है या जो बच्ची है वो अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती है, वो ऐसा बड़ा नहीं होना चाहती जिससे वो अपनी माँ के प्यार को खो दे। धन्यवाद।